एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, कट ऑफ्स आ रहे हैं, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है. सो व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर गेटिंग इनटू द कॉलेज. देखो, ऐसे रिजल्ट के बाद ना बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि विच कॉलेज यू शुड चूज़. क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए कि हाँ हाँ ये सब चीज़ें तुम्हारी चेकलिस्ट होनी चाहिए. देखो, व्हेन आई वाज एट दैट टाइम, एडमिशन के टाइम, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी. कोई बताने वाला नहीं था कि क्या क्या चीज़ें जो तुम्हें देखनी चाहिए. सो आई एम हियर टू टेल यू. Hi guys, I am Priyanshi, a third year law student pursuing BLLB honors from University of Allahabad. And in this video, I am going to tell you few points जो कॉलेज जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना. The number one, the most important thing is कि whether your college is approved by Bar Council of India or not. देखो, इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, यू नो कि हर गली मोहल्ले कॉलेजेस खुल रहे हैं. तो पहले अपने कॉलेज के बारे में चेक कर लेना कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है. टू बी अप्रूव्ड नहीं, ऑलरेडी अप्रूव्ड हो, वरना पता चले तुम्हारी डिग्री पास करते करते तो कॉलेज अप्रूव ना हो, उसके जब तुम्हें डिग्री मिले तो उसकी फिर कोई वैल्यू ना हो. सेकेंड पॉइंट इज़ कि वेदर योर कॉलेज इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट. देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के भी ना कई सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं कि वो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, कि पार्शली गवर्नमेंट कॉलेज है. देखो, इसमें क्या होता है ना कि जब तुम आगे जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे या तुम्हें और भी कई सारी जगह ये सब चीज़ें बेनिफिट देती हैं, तो ये सब चीज़ें पहले से पता करके रखना. एंड इससे एक और चीज़ होती है ना कि तुम्हें फ़ी की स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है. प्राइवेट कॉलेज थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े नहीं बहुत महंगे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से. तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से पहले से ये चीज़ें चेक कर लेना. थर्ड इज़ लोकेशन एंड सेफ्टी. तुम्हारा कॉलेज किस लोकेशन पे है, तुम्हारे घर से कितनी दूर है, अगर तुम पीजी या हॉस्टल ले रहे हो तो वो किस लोकेशन में है, क्या वो सेफ़ है या नहीं है. अगर तुम स्पेशली गर्ल्स के लिए कि तुम किस एरिया में रह रहे हो तुम लोग, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है. ये सब चीज़ें कहीं और से पता नहीं चलेंगी, ये तुम्हें खुद ही जाके देखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैकल्टी एंड लर्निंग. तुम्हारे कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, टीचर्स आते हैं, टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं, क्या वो सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए आते हैं या फिर वो कैरियर काउंसलिंग भी देते हैं और चीज़ें गाइड भी करते हैं. एग्ज़ाम के लिए तो नहीं सिर्फ पढ़ाते या सिर्फ कोर्स ख़त्म करने के लिए तो नहीं पढ़ाते. ये सब चीज़ें तुम्हें खुद पता करनी पड़ेंगी. और अब देखो, अगर तुम कॉलेज की वेबसाइट पर जाके ये सब चीज़ें देखोगे तो भाई नहीं मिलेंगी. ऑफकोर्स कोई भी अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें तो नहीं पोस्ट करेगा ना. तो ये सब चीज़ें तुम जाके कॉलेज में अपने सीनियर्स से पता करो, वहाँ विजिट करके आसपास पता करो, और सोशल मीडिया के थ्रू पता कर सकते हो. इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं कॉलेज के, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वहाँ कमेंट्स में जाओ, बच्चों से इंटरैक्ट करो, ग्रुप्स बनाओ, वहाँ जाके बात करो. ये सब चीज़ें तुम्हें इंटरनल चीज़ें अपने स्टैंड पे पता करनी पड़ेंगी. ये सब चीज़ें तुम्हें कहीं से मिलेंगी नहीं. तुम ये कॉलेज के सीनियर से पता कर सकते हो, या कॉलेज विजिट करके पता कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ लाइब्रेरी एंड डिजिटल एक्सेस. देखो, अब तुम लॉ की फील्ड में आ रहे हो तो यहाँ पे एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तुम्हारे पास एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि लॉ की कई सब्जेक्ट की ऐसी बुक्स होती हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं और बहुत जल्दी मिलती भी नहीं है. तो तुम्हारा कॉलेज क्या तुमको वो सब चीज़ें एक्सेस करा रहा है कि नहीं करा रहा. बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं, जैसे मनुपात्रा हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं. तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने होते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने होते हैं. तो क्या तुम्हारा कॉलेज ये सब एक्सेस करा रहा है, उन्हें ये सब पता भी है, ये सब चीज़ें बच्चों तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही हैं. ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, वरना वहाँ जाके फंसने का कोई वो नहीं है. तुम्हारे पास अभी टाइम है, अभी मौका है, तुम ये सब चीज़ें पता कर लो. मूट कोर्ट्स, लीगल एड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या तुम्हारा कॉलेज ये सब कंडक्ट कराता है. अगर कराता है तो किस लेवल पे कंडक्ट कराता है, क्या वो पूरी तरह फॉर्मल होता है, क्या वो स्टेट लेवल होता है, क्या वो इंटर लेवल, इंट्रा लेवल, कैसा होता है ये सब. क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ हर हफ्ते होती हैं, किस लेवल तक होती हैं, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी. क्या तुम ड्राफ्ट कैसे तैयार होते हैं, सब तुम्हें कॉलेज वाले सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे. ये सब चीज़ें तुम्हें पहले से पता करनी पड़ेंगी कि अगर तुम्हारा कॉलेज ये सब प्रोवाइड कर रहा है तो तुम श्योर ही जा सकते हो. अगर नहीं कर रहा है तो दूसरे कॉलेज को कंसीडर कर लो, क्योंकि ये 5 साल तुम्हारे सीखने के लिए, जाके कॉलेज में मस्ती करने के लिए नहीं है. नेक्स्ट इज़ इंटर्नशिप एंड कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस. क्या तुम्हारा कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है. देखो, कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना जो बच्चों को इंटर्नशिप के लिए उनको बताते हैं कि हाँ यहाँ इंटर्नशिप है, तुम कर लो. या समझ रहे हो तुम लोग कि कॉलेज के बच्चों के साथ और जो जहाँ से इंटर्नशिप प्रोवाइड हो रही है एक कनेक्शन होता है, बच्चों को बताया जाता है. वेरियस ग्रुप्स होते हैं. मेरे कॉलेज में जैसे ऐसे है ना कि एक ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पे जितनी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती है उस पर डाल दिया जाता है, और सारे बच्चों के लिए वो एक्सेसिबल होता है कि जिसको करनी है जाके कर लो. हाँ, तुम्हारा कॉलेज कितने हफ्तों की इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो. इंटर्नशिप का महत्व है भी या नहीं तुम्हारे कॉलेज में, ये सब चीज़ें तुम्हें खुद के स्टैंड पर पता करनी पड़ेंगी. नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट. अगर तुम प्लेसमेंट की उम्मीद लेके जा रहे हो तो पहले ये पता तो कर लो कि तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट मिलती भी है या नहीं है, तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज़ आती भी हैं या नहीं है. और अगर प्लेसमेंट होती है, कंपनीज़ आती हैं, तो ये भी पता कर लेना कि ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है 10 लाख 20 लाख का और बाकी बच्चे ऐसे ही अनप्लेस्ड पड़े हुए हैं. नहीं, ये देखो ना कि कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, ओवरऑल रेटिंग कितनी है. पता चले कि 20 बच्चे हैं पूरी क्लास में, उसमें से एक का प्लेसमेंट हो. ऐसा नहीं, ऐसा देखो ना कि अगर 20 बच्चे तो 15 प्लेस हो रहे हैं, 16 प्लेस हो रहे हैं, कितने पैकेज पे प्लेस हो रहे हैं, कौन सी कंपनीज आ रही हैं, अच्छी कंपनीज आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें पता करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप.
तुम किस कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, सेमेस्टर वाइज फ़ीस लगती है या टोटल ईयरली लगती है, वहाँ स्कॉलरशिप का क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। देखो कई जगह ऐसे होता है ना कि अगर तुम अपना होम स्टेट चूज़ कर रहे हो तो तुम्हें स्टेट स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसे यहाँ क्या होता है कि अगर यूपी के बच्चे उन्हें मिलेगी, अगर कोई बिहार का बच्चा स्टेट स्कॉलरशिप में इनरोल करना चाहे तो वो नहीं इनरोल हो सकता है, वो सेंट्रल स्कॉलरशिप में ही इनरोल कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले से पता कर लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीयर ग्रुप। तुम कॉलेज जा रहे हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, तुम अपना पीयर ग्रुप कैसे चूज़ करोगे, बच्चे आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, उनका एम क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, क्या वो तुम्हारी कल्चर तुम्हारी अपब्रिंगिंग से मैच हो रही है नहीं हो रही, या फिर बिल्कुल ही अपोजिट तो नहीं है, क्या पता कि वो कुछ और सोचते हैं तुम कुछ और सोचते हो, वो तुम्हें गलत चीज़ों में तो नहीं ऐसे ढकेल रहे हैं। ये सब चीज़ें तुम्हें सोच समझ के अपने ग्रुप्स बनाने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर कोई कहता होगा, तुम बहुत बार सुन चुके होगे कि कॉलेज की शुरू की जो फ्रेंडशिप होती है, जो तुम लोगों का 15 लोगों का 16 लोगों का जो ग्रुप बन जाता है, वो परमानेंट नहीं होती है। तो अगर तुम जा रहे हो, तुम्हारा ग्रुप बन रहा है, तो थोड़ा क्रिटिकल रहो, थोड़ा क्रिप्टिक रहो उस चीज़ के बारे में कि हाँ ये ग्रुप आगे जाके बहुत छोटा भी हो जाएगा, हो सकता है लास्ट में तुम 1 बचो या 2 बचो या 3 बचो, या बहुत लकी हो गए तो 5 भी बच सकते हो। तो ये सब चीज़ें देख लेना। एंड तुम्हारा कॉलेज का एक्सपोजर कैसा है। तुम किसी ऐसे सिटी में एडमिशन मत ले लो जहाँ पे कोई कोर्ट ही नहीं है दूर दूर तक, या मतलब ऑफ कोर्स कोर्ट्स होंगे बट ऐसे बहुत अच्छे नहीं हैं। तुम ऐसी जगह जाओ ना जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी अच्छे हों, जहाँ पे बाकी ट्रिब्यूनल्स भी हों या हाई कोर्ट हो। ये सब चीज़ें देख लेना प्लीज़, आगे जाके फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स जो तुम लोग एक बार कंसीडर कर लेना, अपने कॉलेज के बारे में रिसर्च कर लेना बिफोर टेकिंग एडमिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने सारे लॉ एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर लो जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें आगे किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, या तुम कहाँ एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, या कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो।